अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दोनों जहान की कामयाबियों से आप तमाम लोगों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को माला माल फरमाए। तो आइए आज के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है नाहिद परवीन, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहती हैं कि आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मेरी मुश्किल आसान की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आफ़ियत की ज़िंदगी अता करे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। कहती हैं मेरा एक सवाल है कि घर के छोटे बच्चों के डॉल यानी आदमी की शक्ल के जो खिलौने होते हैं तो उस रूम में नमाज़ अदा कर सकते हैं? नमाज़ तो अदा कर सकते हैं, नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन मकरूह तहरीमी है नमाज़ पढ़ना, यानी आपके सवाब के अंदर कमी कर दी जाएगी। जो नमाज का सवाब आपको मिलना चाहिए था, जो नमाज़ पर इनाम आपको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। बहरहाल नमाज़ तो अदा हो जाएगी, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि ऐसे कमरे में नमाज ना पढ़ी जाए। सबसे बेहतर तो ये है कि जो बच्चों के आदमियों की शक्ल के खिलौने होते हैं, ऐसे खिलौने ख़रीदना ही नहीं चाहिए। ऐसे खिलौने बच्चों को ख़रीद कर देना जायज़ नहीं है। बच्चों को आपको खिलौने ख़रीद कर देने हैं तो वैसे ही आप दे सकते हैं जो जानदार की तस्वीर वाले नहीं होते हैं, जैसे गाड़ी है, मारुति है, साइकिल है, बाइक है या एरोप्लेन है। इस तरह के जो खिलौने होते हैं तो ये खिलौने बच्चों को ख़रीद कर देने चाहिए। बाकी गुड़िया है और टेडी बियर है, इसी तरीके से ये भालू वग़ैरह है जिनकी शक्ल व सूरत होती है, तो ऐसे खिलौने बच्चों को ख़रीद कर नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कमरे में नमाज़ पढ़ना भी मकरूह है। और अगर आपको नमाज़ पढ़नी ही है, उसी कोई और कमरा नहीं है, तो फिर जो वो खिलौने हैं उनको ढक दिया जाए किसी कपड़े वग़ैरह से, फिर उस कमरे में नमाज़ पढ़ी जाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नुसरत कहती है मुफ्ती साहब 3 काम तो कर लेंगे, लेकिन जो लड़की से शोहर नाराज़ होकर छोड़कर चला गया हो और डिवोर्स हो गया हो तो उस लड़की का जन्नत में जाना पॉसिबल होगा? इनका सवाल उस वाली वीडियो पर था जो मैंने वीडियो अपलोड की थी कि जो औरत 4 काम करेगी तो वो जन्नत में जाएगी। नंबर 1, नमाज की 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान के रोज़े रखे, इसी तरीके से अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की फरमाबरदार हो, अपने शोहर का कहना माने, तो वो जन्नत में जाएगी। तो इसी पर ये सवाल करती हैं कि जो शोहर नाराज़ होकर चला गया हो, अपनी बीवी को छोड़ दिया हो और डिवोर्स हो गया हो, तो वो लड़की जन्नत में जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल जा सकती है। देखिए, यूँ समझिए कि जो भी ईमान वाला है वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। बाकी ये है कि अगर उसने कोई गुनाह किया है तो गुनाह की सज़ा भुगतने के बाद फिर वो जन्नत में जाएगा। तो इस तरह की जो हदीसें होती हैं कि ये काम कर लो तो जन्नत मिलेगी, ये काम कर लो तो जन्नत मिलेगी, तो इसका मतलब ये होता है कि जन्नत मिलने में और ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी और जल्दी आप जन्नत में जा सकते हैं। ठीक है। तो वजह से लड़की की अगर डिवोर्स हो गई है, तो अगर ये डिवोर्स और ये तलाक़ जो है उस लड़की की वजह से हुई है, वो लड़की नाफरमान थी, अपने शोहर को सताती थी, इस वजह से शोहर ने तंग आकर डिवोर्स दिया है, तो ज़ाहिर है गुनाह तो शोहर को भी मिलेगा तलाक़ का, लेकिन इस लड़की को भी मिलेगा कि शोहर ने तंग आकर इसको तलाक़ दी है। और अगर ये तलाक़ शोहर ने बिला वजह दी है, वैसे ही लड़की फरमाबरदार थी, सब कुछ अच्छे तरीके से सारे हुकूक़ शोहर के पूरा करती थी, फिर उसने डिवोर्स दी है, तो फिर लड़की को कोई गुनाह नहीं होगा। अगर वो सारे नेक काम करती है, नमाज़ें पढ़ती है, रोज़े रखती है, जो काम करने चाहिए, जो उस पर यानी कि शरीयत का हुक्म आयद होता है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, वो सारे काम करती है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि गौसे आज़म के नाम पर 11वीं शरीफ मनाना कैसा है? मेरी बहन के घर में हर साल 11वीं मनाते हैं और चिराग भी जलाते हैं। मैंने कहा यह सब गलत है, बट मेरी बहन कहती है कि हम गौसे आज़म की मोहब्बत में ये 11वीं शरीफ मनाते हैं और 11वीं का खाना फिर रिश्तेदारों को खिलाते हैं, कोई भी गरीब नहीं खाता। क्या इस तरह से 11वीं मनाना जायज़ है? देखिए, 11वीं शरीफ जो मनाते हैं गौसे आज़म के नाम की, तो वो एक तरह से उनकी सालगिरह मनाते हैं, यूँ कहिए उनका बर्थडे मनाते हैं। तो ज़ाहिर है किसी की भी सालगिरह मनाना, बर्थडे मनाना, ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। अगर सालगिरह मनाना या इस तरीके से किसी की वफ़ात के मौके पर खाना बनाना ज़रूरी होता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को ये बात सिखाते। सहाबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ात के मौके पर ऐसा काम करते, या सहाबा के वफ़ात के मौके पर उनके बाद वाले लोग ऐसा काम करते, तो किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया।
अलबत्ता अब यह है कि ये जो लोग खाना बनाते हैं तो ये गौसे आज़म के नाम पर बनाते हैं, यानी उनको राज़ी और ख़ुश करने के लिए करते हैं, तो ये उनके नाम का खाना हो जाता है, जो जायज़ नहीं है, हराम है। यानी आप किसी के नाम पर खाना इसलिए बनाओ ताकि वो राज़ी हो जाए, वो खुश हो जाए, वो आपकी मन्नतें पूरी कर दे, वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर दे, तो ये तो बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। ये काम तो अल्लाह ही के लिए किया जाएगा, यानी हम किसी को खाना खिलाएं तो इस वजह से खिलाएं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। लेकिन अगर आप खाना किसी को खिलाने इस वजह से कि गौसे आज़म आपसे राज़ी हो जाएं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, अक़ल के भी ख़िलाफ़ है। ठीक है, अलबत्ता अगर वैसे ही आप यानी कि ईसाल सवाब की नीयत से खाना खिलाना चाहें कि भाई हम ये खाना इसलिए खिला रहे हैं ताकि इसका सवाब गौसे आज़म को पहुंच जाए या किसी भी अल्लाह वाले को पहुंच जाए, नबी को पहुंच जाए, सहाबा को पहुंच जाए, तो ये ठीक है। लेकिन इसके लिए किसी दिन का मुतय्यन करना कि उनके वफ़ात ही के मौके पर होगी, ऐसा नहीं है। साल में किसी दिन भी आप खाना बनाकर किसी के लिए भी ईसाल सवाब के तौर पर आप खिला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यानी कि 11वीं शरीफ मनाई जाती है, ये तो एक तरह की बिदअत और एक रस्म हो गई है, तो इसको छोड़ना चाहिए और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक, अच्छा साहब, इसके बाद में है कहती है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना चाहिए? जी हाँ, वज़ू का पानी खड़े होकर पीना जो है हदीस में मिलता है, खड़े होकर पीना सुन्नत है। इसी तरीके से ज़मज़म का पानी भी खड़े होकर पीना चाहिए। ठीक है, तो वज़ू का पानी खड़े होकर पी सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं गैर मुस्लिम के घर का खाना पीना जायज़ है? जी हाँ, गैर मुस्लिम के घर का खाना पीना जायज़ है, खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यह है कि ज़रा उसकी तहक़ीक़ हो जाए, कि इसलिए कि आजकल के जो गैर मुस्लिम हैं तो खाने पीने की चीज़ों में वो गाय का जो पेशाब होता है ना उसको मिला देते हैं। तो अगर इसकी तहक़ीक़ हो जाए, आपको मालूम है कि हाँ किसी तरीक़े की कोई आमेज़िश नहीं है, कोई चीज़ मिलावट नहीं है, तो आप पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल तहक़ीक़ ज़रूरी है। जी, इसके बाद में कहते हैं गैर मुस्लिम फ़्रेंड के लिए दुआ कर सकते हैं हिदायत के अलावा उसके खाने पर? गैर मुस्लिम फ़्रेंड के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि उसके लिए सबसे पहले हिदायत की दुआ की जाए, फिर इसके अलावा उसके कारोबार के लिए, उसके काम के लिए या किसी भी दुनियावी तरक्की के लिए उसके दुआ की जा सकती है, कोई मसले की बात नहीं है। तो खाना खाने के बाद आप दुआ उसको दे सकते हैं, उसकी दुनिया की कामयाबी के लिए और उसकी यानी कि किसी भी कारोबार की तरक्की के लिए, और सबसे बेहतर ये है कि उसकी हिदायत के लिए दुआ की जाए। ठीक, अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं गर्ल्स लड़कियां अपने सर के बाल कर सकती हैं, कटवा सकती हैं, होगा सवाल साहब। तो इनका सवाल ये होगा कि गर्ल्स अपने सर के बाल कटवा सकती हैं। देखिए, आजकल के जो हेयर स्टाइल चल रहे हैं, यानी लड़कियां तरह तरह से बाल कटवाती हैं, तो ये तो जायज़ नहीं है। अलबत्ता हाँ, अगर लड़की के बाल इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि उसकी कमर से भी नीचे तक जा रही हैं, बहुत ज़्यादा नीचे तक, तो फिर जैसा कि आम तौर से लड़कियों के इतने ऐसे बाल होते नहीं हैं जो देखने में भोंडे हों, गलत मालूम हों, तो अगर वो कमर से भी बहुत ज़्यादा नीचे यानी कूलों तक हैं, तो फिर उन बालों को थोड़ा बहुत कटवाया जा सकता है। लेकिन वैसे ही फ़ैशन के तौर पर कुछ इधर से कटवा दिए, कुछ इधर से, कुछ आगे से, कुछ पीछे से, तो इस तरीके का हेयर स्टाइल बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में बॉयज़ के कोई सहाबा के नाम बताएं। ये मेरी माँ का सवाल है आपसे, क्योंकि मैं आपका संडे एपिसोड अपनी माँ के साथ देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एपिसोड देखने के लिए। इसी तरीके से देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। लड़कों के सहाबा के नाम देखिए, ये हैं अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, सबसे बेहतर नाम तो ये हैं। इसी तरीके से सफ़वान है, ज़कवान है, ये भी सहाबा के नाम हैं। इसी तरीके से अरक़म हैं, हारिसा हैं, ये भी सहाबा का नाम है, और बहुत सारे हैं। ये आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, मैंने ये एक फ़ोटो लगाया है, तो इसके अंदर सारे सहाबा के नाम हैं। तो इन नामों को आप इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो भी अच्छा लगे आप उसको रख सकती हैं। जो समझ में ना आए मुझसे बाद में मालूम कर लेना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में जाबिद कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल यह है कि रहील और साहिन नाम का माना बताएं। रहील देखिए एक फ़रिश्ते का नाम भी है, और ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का नाम भी है। आप देख सकते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन। दूसरा आपने पूछा है साहिन या सहीन, तो इसका माना मुझे नहीं मिल सका, मैंने देखा है। ठीक है, तो सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, आप अगर वो बताएंगे तो फिर और आसानी होगी। तो आप कॉल कीजिएगा मुझे, नंबर जो है, ये नंबर जो मोबाइल स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल कीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा। सही तलफ़्फ़ुज़ अगर मालूम हो जाएगा तो आसानी होगी। आपने इंग्लिश में लिखा ना, तो इसलिए मालूम नहीं चल रहा है क्या नाम है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में इफ्तिखार आलम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है।
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस यही आपकी मोहब्बत है जो यानी कि ये संडे एपिसोड करने पर मुझे उभारती है। बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके की दुआएं आप देते हैं, दुआएं देते रहिए। कहती हैं मेरा सवाल ये है ज़रूर संडे में जवाब देना। जी जवाब दे रहा हूँ। कहती हैं कि फ़र्ज़ नमाज में पहली दोनों रकातों में सूरतुन नास पढ़ने से नमाज हो जाती है? जी हाँ, नमाज़ हो जाती है। अगर पहली 2 रकातों में आपने सूरह नास पढ़ ली या कुल हुवल्लाह पढ़ी, कोई भी यानी कि दोनों रकातों में एक ही सूरत अगर आपने पढ़ ली तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर चारों रकातों में आपने एक ही सूरत पढ़ ली सुन्नत नमाज में, तब भी आपकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन बेहतर यह है कि अलग अलग सूरत पढ़ी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि तरतीब के साथ पहले अलम तरा पढ़िए, फिर लीलाफ़ पढ़िए, तो इसी तरीके से आगे की पढ़िए, तो तरतीब के साथ पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर एक ही सूरत पढ़ ली तब भी नमाज़ हो जाएगी। ठीक। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं XYZ जनाब आप कौन से मसलक से हैं? देखिए मसलक क्या है, मसलक भाई कुरान और हदीस, हर मुसलमान कुरान और हदीस को मानने वाला है। कुरान और हदीस ही असल चीज़ है हमारे लिए। बाकी यह है कि जिन लोगों ने कुरान और हदीस की सही तशरीह की है और जो उसको सही समझने वाले हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उलमाए देवबंद हैं। देवबंद वाले उसको सही समझने वाले हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि उलमाए देवबंद ही ने कुरान और हदीस को सही समझा है। और लोगों ने भी समझा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे जहाँ तक मैंने समझा है और मुझे अल्लाह ने अक़ल दी है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ज़्यादा सही कुरान और हदीस को समझा है। तो मैं उस उलमाए देवबंद को मानने वाला हूँ। ठीक है। बाकी लोगों की भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ, किसी को बुरा भला नहीं कहता, सारे मुसलमान हैं। तो अल्लाह ताला सबको जन्नत नसीब करे, लेकिन उलमाए देवबंद मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर है। ठीक। इसके बाद में कहते हैं महबूब पाशा, अगर कोई गुनाह कर दे और तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने शौहर के पास वापस आ जाए तब भी क्या फ़जीलत हासिल होगी? इनका भी उसी पर सवाल है जो मैंने कहा था ना कि जो औरत 4 काम करेगी वो जन्नत में जाएगी। नंबर 1, 5 वक्त नमाज़ की पाबंदी करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे। तो इसी पर इनका सवाल है कि अगर कोई गुनाह कर दे, कोई औरत गुनाह कर दे और तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने शौहर के पास वापस आ जाए तब भी क्या फ़जीलत हासिल होगी? जी हाँ, बिल्कुल हासिल होगी। क्यों हासिल नहीं होगी? देखिए हदीस में है ना, अत्ताइबु मिनल ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, कि गुनाहों से तौबा करने वाला या गुनाहों से तौबा करने वाली ये ऐसी है गोया कि उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ख़ुद फरमा दिया कि गुनाह से जब बंदा तौबा कर लेता है तो बिल्कुल वो पाक और साफ़ हो जाता है। इसी तरीके से जब बंदा गुनाह से तौबा कर लेता है ना, तो ज़मीन के जिस हिस्से पर वो गुनाह किया होता है उस हिस्से को भी भुला दिया जाता है। अपने बॉडी के जिस पार्ट से उसने गुनाह किया है उसको भी भुला दिया जाता है। नाम आमाल में से भी ख़त्म कर दिया जाता है और कल क़यामत के दिन भी उस गुनाह की पूछताछ नहीं होगी। तो इसलिए जिसने गुनाह से तौबा कर ली तो बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है उसके लिए। तो इंशाअल्लाह उसको ये फ़जीलत ज़रूर हासिल होगी। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में अहमद SD कहते हैं तौबा का तरीक़ा बता दीजिए। हर गुनाह की तौबा करनी पड़ेगी या एक साथ सारे गुनाहों की तौबा कर लें तब भी ठीक है? एक साथ भी सारे गुनाहों की तौबा कर सकते हैं। लेकिन देखिए गुनाहों की 2 किस्म होती हैं। एक होते हैं हुकूकुल्लाह, एक होते हैं हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद मतलब आपने किसी बंदे का कोई हक़ मारा, किसी के रुपया पैसा मार लिया, किसी की ज़मीन जायदाद मार ली, किसी पर आपने जुल्म किया, किसी की नाहक आपने पिटाई कर दी या किसी को बुरा भला कह दिया। तो जो गुनाह बंदों से मुताल्लिक़ हैं तो पहले आपको बंदों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब वो गुनाह माफ़ होगा। अगर किसी को रुपये पैसे मारे हैं तो उसका रुपया पैसा दीजिए। किसी की ज़मीन जायदाद दबाई है तो उसकी ज़मीन जायदाद उसको दीजिए या फिर उसके बदले रुपया पैसा दीजिए। किसी को आपने नाहक पिटाई की है तो उससे या तो माफ़ करवाइए या फिर उससे ये कहिए भाई आप बदले में मुझे मार सकते हो। तो इस तरीके से जो भी बंदों के हुकूक़ हैं पहले उसको अदा कीजिए, फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगिए तो माफ़ हो जाएंगे। इसी तरीके से जो गुनाह अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ हैं, हुकूक़ुल्लाह हैं, यानी आपने नमाज़ छोड़ी थी, नमाज़ की क़ज़ा कर ली, तो ज़ाहिर नमाज़ छोड़ने के बाद क़ज़ा करना, नमाज़ तो अदा हो जाएगी, लेकिन जो नमाज के वक्त पर छोड़ने का गुनाह है, जमात के छोड़ने का गुनाह है, वो तो आपको मिलेगा ही। इसी तरीके से आपने झूठ बोला, आपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया, आपने कोई मूवी देखी, फ़िल्म देखी, गाने सुने, ये सारी चीज़ें जो हैं हुकूक़ुल्लाह हैं। यानी जो आपने ऐसे गुनाह किए जो अल्लाह से मुताल्लिक़ हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो अगर सारे गुनाहों की एक बार में आप माफ़ी मांग लें कि अल्लाह जो भी मैंने गुनाह किए हैं मुझे माफ़ फरमा दे, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा एक ही बार में। लेकिन शर्त यह है कि आइंदा ना करने का पक्का और सच्चा इरादा हो।
वैसे ही ऊपर दिल से आप माफ़ी मांग रहे हैं तो ज़ाहिर है ये तो माफ़ी नहीं होगी। माफ़ी तो दिल के इरादे का नाम है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी हो और आइंदा ना करने का इरादा हो, ठीक है। तो एक बार में भी आप माफ़ी मांगना चाहें तब भी ठीक है, और अपने अलग अलग गुनाहों को गिन गिन कर माफ़ी मांगें तो और ज़्यादा बेहतर है, ठीक। अच्छा साहब, इसके बाद में महबूब पाशा, फिर इनका सवाल है, किसी की मौत हो जाए और तदफीन के लिए ले जाया जा रहा होता है तो क्या मय्यत को मालूम होता है और मुर्दे अपने रिश्तेदारों से क्या इसाले सवाब का इंतज़ार करते हैं? यूट्यूब पर ऐसी वीडियो सुनी है, इसलिए आपसे मालूम किया, सही क्या है? जी हाँ, जब मुर्दे को ले जाया जाता है तो उसको मालूम होता है, क्योंकि हदीस में आता है ना कि जब मुर्दा नेक होता है तो वो ये कहता है कि चलो मुझे जल्दी लेके चलो, क्योंकि उसको अपना ठिकाना नज़र आ रहा होता है। और जो बदकार होता है तो वह कहता है हाय अफसोस, हाय मेरी हलाकत, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो ये हदीस के अल्फाज हैं, आप इसके स्क्रीन पर देखिए, ये हदीस पूरी है, मैंने आपको सुनाई, जो पढ़कर सुनाई वही हदीस है, ये तो बुखारी की हदीस है। तो जब मुर्दे को ले जाया जाता है तो उसको बिल्कुल मालूम होता है, ठीक है। और आपने दूसरा सवाल पूछा है, मुर्दा इसाले सवाब का इंतज़ार करता है? बिल्कुल इंतज़ार करता है। जब भी हम उसके लिए कोई इसाले सवाब करते हैं तो उसको पहुंचता है और उसका सवाब उसको मिलता है, उसके दराजात के अंदर तरक्की होती है। तो इसाले सवाब का तो मुर्दे को इंतज़ार रहता ही है, ज़ाहिर है, तो इसाले सवाब करना चाहिए। अच्छा, ये कहते हैं, हम अपनी जगह पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पढ़ सकते हैं अपनी जगह पर रहकर? हमने सुना है कि सिर्फ मस्जिद नबवी में हाज़िर होकर ही ऐसा कह सकते हैं, वहाँ पर नहीं जाने वाले किस तरह से सलाम पेश करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब आप अपने घर पर मौजूद हैं और आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या मोहम्मद या अहमद कहें, तो इसमें यह देखा जाएगा आप किस अक़ीदे से कह रहे हैं, अक़ीदे से ताल्लुक़ है। अगर आपका अक़ीदा यह है कि नबी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे पास मौजूद हैं, या फिर यह है कि हमारे पास तो मौजूद नहीं है लेकिन हम यहाँ से पढ़ेंगे तो नबी उसको सुन रहे हैं, तो फिर इस अक़ीदे से अगर आप कहेंगे तो फिर ये सही नहीं है। लेकिन अगर अब आप वैसी मोहब्बत में कहें, जैसे कह देते हैं ना मोहब्बत में कि ए फ़ुलां, ए महबूब, जो जिससे मोहब्बत होती है तो उसको ए या करके पुकारता है, तो अगर मोहब्बत में आप कह दें तो और आपका अक़ीदा ये हो कि नबी यहाँ पर मौजूद नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर आपका अक़ीदा ये है कि नबी मौजूद हैं या हमको सुनते हैं तो फिर ये गलत है। बाकी ये है कि रोज़े रसूल पर जाकर, करीब में जाकर, वहाँ पर या रसूल अल्लाह आप कह सकते हैं, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, क्योंकि हदीस में है ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब कोई मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, अगर दूर से पढ़ता है तो फ़रिश्ते पहुँचाते हैं, अगर मेरे करीब आकर पढ़ता है तो मैं ख़ुद उसको सुनता हूँ, तो वहाँ पर जाकर तो या रसूल अल्लाह आप कह सकते हैं। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं, मुफ्ती साहब, अगर हम मोबाइल पर कुरान मजीद सिखा रहे हों और बीच में कोई ऐड ब्रेक आ जाए तो क्या वज़ू टूट जाता है? जी नहीं, ऐड के आने से वज़ू नहीं टूटता है। वज़ू तो उसी वक्त टूटेगा जब वज़ू को तोड़ने वाली कोई चीज़ पेश आएगी, ठीक है। नेहा कहती हैं, मैं 4 टाइम की नमाज़ फ़िक्र से पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभी फ़जर मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, तो ज़ोहर में उसको क़ज़ा पढ़ सकती हूँ, नमाज ऐसे मेरी मानी जाएगी? जी हाँ, अगर फ़जर की नमाज़ आपकी छूट जाए, आप ज़ोहर में क़ज़ा कर सकती हो। बेहतर तो ये है कि फ़जर छूट जाए तो उसको यानी कि तुलू आफ्ताब के बाद में क़ज़ा कर लिया जाए, 7:30-8 बजे के बाद में आपकी नमाज़ मानी जाएगी, नमाज़ हो जाएगी। लेकिन बेहतर तरीक़ा यह है कि नमाज़ को ना छोड़ा जाए, जहाँ तक हो सके नमाज़ अपने वक्त पर पढ़ने की कोशिश की जाए। कुरान में है ना, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि नमाज जो है वो ईमान वालों पर अपने वक्त में फ़र्ज़ की गई है, जो उसका वक्त है तो वक्त में पढ़ी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि वक्त पर पढ़ी हुई नमाज का सवाब ज़्यादा मिलता है। तो बहरहाल अगर कभी छूट जाए, यानी छोड़ने का मामूल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर कभी इत्तेफाक से छूट जाए, कोई परेशानी हो, बीमारी हो, तो आप उसको ज़ोहर में क़ज़ा करेंगी तब भी आपकी मानी जाएगी, हो जाएगी। ये कहती हैं, ज़ोहर का वक्त कब तक रहता है? देखिए, ज़ोहर का वक्त कब तक रहता है, ये अब ज़ाहिर है टाइम तो बदलता रहता है ना, तो इसके लिए आप एक मोबाइल चलाती हैं, आप एक ऐप डाउनलोड कर लें, उसका नाम है कशकोल हिजाज़ी। उसके अंदर सारे टाइम टेबल नमाज के दिए रहते हैं, जहाँ पर भी आप हैं वही लोकेशन उसमें सेट हो जाती है। या फिर यह है कि आपके करीबी मस्जिद में, जो मस्जिद से आप सोमो सलात के नाम से नक्शा होता है, तो उसका फ़ोटो खिंचवा कर मंगवा लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, उसके अंदर सारा टाइम टेबल होता है, उसमें आप देख लीजिए। बाकी ये है कि मैं आपको कैसे ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि टाइम तो बदलता रहता है। अभी जो हमारे यहाँ टाइम चल रहा है ज़ोहर का, वो 3:45 बजे तक होता है। इधर रामपुर, यूपी मुरादाबाद रामपुर में जो टाइम होता है हमारे यहाँ 3:45 का होता है, 3:45 पर ज़ोहर का टाइम ख़त्म हो जाता है।
तो अब आपके यहाँ क्या टाइम है वो तो आप अपने मस्जिद में ही किसी से दिखवा कर मंगवा सकती हैं। बाकी जो मैंने ऐप बताया आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर भी लोकेशन सेट हो जाती है। अच्छा, ये कहती हैं अगर बीवी शोहर या उसके घर वालों की बेइज्जती करे, उनको ना समझे, तो क्या वो जन्नत में जाएगी? उसका अज़ाब क्या होगा? देखिए, जन्नत में तो मैंने बताया हर ईमान वाला जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर उसने कोई गुनाह किया है तो जैसा गुनाह किया है, बड़ा गुनाह किया है तो ज़्यादा दिनों तक वो जहन्नम में जाएगा, छोटा गुनाह किया है तो हो सकता है अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दे। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो बड़े गुनाहों को भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है मग़फ़िरत से और आपकी दुआ से माफ़ कर सकता है, तो इसमें तो कोई बाइद नहीं है। लेकिन अगर कोई गुनाह उसने किया है, कोई अपने शोहर की उसके हुकूक़ अदा नहीं किए, किसी जैसे कि आपने बताया किसी की बेइज्जती की है, जो उसके ऊपर हुकूक़ आयद थे, जो उसकी ज़िम्मेदारी थी वो उसने अदा नहीं की, तो उसका तो गुनाह उसको मिलेगा, फिर उसके बाद में वो जन्नत में चली जाएगी। ठीक है। अच्छा साहब, ये कहते हैं किड्स टॉम वर्ल्ड, कहते हैं भाई मुझे ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद लिए हुए बेटे की बीवी से शादी क्यों की? गोद लिया हुआ बेटा, इसको कहते हैं मुतबन्ना, मुँह बोला बेटा। तो मुँह बोले बेटे की बीवी से शादी करना जायज़ है, इसके अंदर तो कोई हरज नहीं है। ज़माने जाहिलियत के अंदर ये हुआ करता था कि अपना जो मुँह बोला बेटा होता था तो उसकी बीवी से शादी करने को हराम समझते थे, यानी यूँ समझते थे कि जो मुँह बोला बेटा होता है वो हकीकी बेटे की तरह होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके मुँह बोले बेटे थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, उनकी जो बीवी थी हज़रत ज़ैनब बिनत जहश, उनसे शादी कर ली थी जब उन्होंने उसको तलाक़ दे दी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म को ख़त्म करने के लिए और इस बात को बताने के लिए शादी की थी कि ये जो रस्म है ज़माने जाहिलियत की, इसको ख़त्म करना चाहिए और ये अक़ीदा सही नहीं है। इसलिए कि मुँह बोला बेटा ये हकीकत में बेटा नहीं होता है, तो जब हकीकत में बेटा है ही नहीं तो उसकी बीवी से शादी करना भी जायज़ होगा। ठीक है, तो ये तो इस्लाम का एक कानून है, तो इस पर तो कोई एतराज़ करने की, सवाल करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद में मुफ्ती साहब ये बताएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक था? जी हाँ, साया था। हदीसों के अंदर भी आता है, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु की भी हदीस है और हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा की भी हदीस है। वो फरमाती हैं कि एक मरतबा दोपहर के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, तो आपके तशरीफ़ लाने से पहले मुझे कोई साया महसूस हुआ। तो यानी कहने का मकसद ये था कि आपके आने से पहले मुझे आपका साया नज़र आया। तो इसका मतलब ये था कि ज़ाहिर है जब आदमी जाता है तो पहले उसका साया उसके आगे चलता है ना, तो इसलिए पता चला कि साया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, इसके बाद में कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं नफीसा ठाकुर आनंद गुजरात से, हमारे घर के रेनोवेशन के लिए दुआ की दरख्वास्त है। जी, इनके घर का काम चल रहा है, इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनके घर के काम में आसानी फरमाए और तमाम तरह की रुकावटों को दूर फरमाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में है नुज़हत, ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे कुछ सवाल हैं। एक वक्त की नमाज़ पढ़ने में कितनी नेकियां मिलती हैं? देखिए, एक वक्त की नमाज़ पढ़ने में कितनी नेकियां मिलती हैं ऐसा तो कोई हदीस में नहीं है। अलबत्ता हाँ इतना है कि जो जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है तो उसको 27 गुना ज़्यादा, 25 गुना या 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो ये तो मर्दों के लिए है। इसी तरीके से अगर औरत पर्दे के साथ अपने घर में वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ेगी तो फिर उसके लिए भी इतना ही सवाब होगा। तो औरत के लिए भी होगा, अल्लाह ताला जिस तरीके से मर्दों को सवाब देगा इसी तरीके से औरतों को भी सवाब देगा, क्योंकि मर्दों के लिए हुक्म यह है कि वो मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ें और औरतों के लिए हुक्म यह है कि वो अपने घर में रहकर नमाज़ पढ़ें। तो जब मर्दों के लिए सवाब है तो ज़ाहिर औरतों के लिए भी होगा। तो वक्त की पाबंदी के साथ जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। और फिर नमाज के अंदर सवाब ढूंढने की ज़रूरत ही क्या है? ये तो एक तरह से यूँ समझिए कि हमारे ऊपर क़र्ज़ है, फ़र्ज़ यानी क़र्ज़ है, ये तो हमें अदा करना ही है। तो इसके अंदर तो सवाब की या नेकी ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अलबत्ता हाँ, हदीस के अंदर ये ज़रूर आता है कि जो बंदा मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ पढ़ता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, तो उसको एक नमाज़ पढ़ने पर 50,000 नेकियाँ मिलती हैं। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ़ नमाज़ों के बारे में भी है कि जो बंदा फ़जर की सुन्नतें पढ़ लेता है तो फ़जर की सुन्नतें दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर हैं। तो जब फ़जर की सुन्नतों की इतनी ज़्यादा फजीलत है तो फिर जो फ़र्ज़ नमाज है 2 रकात फ़जर की, उसकी कितनी ज़्यादा फजीलत होगी। इसी तरीके से हदीस में है कि जो बंदा इशा पढ़ लेता है और फिर सो जाता है, फिर फ़जर पढ़ लेता है, तो उसको पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। इसी तरीके से और भी नमाज़ों के बारे में, अलग अलग सुन्नतों के बारे में भी फजीलत आई है। तो बहरहाल कोई ख़ास फजीलत की एक वक्त की नमाज़ पढ़ने पर इतनी नेकियां मिलेंगी ऐसा तो नहीं है।
लेकिन हाँ अलग अलग नमाज़ के बारे में बहुत सारी फजीलत है। अलबत्ता ये तो फ़र्ज़ है, यानी क़र्ज़ है, इसमें फजीलत ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो हमें अदा करना ही है। और फिर ज़ाहिर है कि इबादत जितनी इखलास के साथ होती है अल्लाह तबारक व तआला उसको बढ़ाता रहता है। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला एक नेकी का सवाब 10 नेकियों के बराबर देता है, और फिर जितना इखलास होगा अल्लाह ताला इतना ही बढ़ाता जाता है, और 700 गुना तक उसको बढ़ा दिया करता है। तो अल्लाह ताला अगर चाहे तो उसको और भी बढ़ा सकता है इखलास की बुनियाद पर। तो इसलिए कोई ख़ास फजीलत तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना इखलास हमारी इबादत के अंदर होगा उतनी ही नेकियों के अंदर हमारा इजाफ़ा होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कहती हैं हमें किसी नेक अमल के सवाब के बारे में पता हो तो वह अमल करते वक्त हर बार नियत दिल में करनी होगी, या ऐसे ही करेंगे तो भी सवाब पूरा मिलेगा? किसी भी नेक अमल को जब आप करेंगे तो ज़ाहिर नियत तो आपकी हो ही जाती है, और अगर और आप उसको खुद अपने इरादे के साथ, खुद नियत के साथ और करेंगे तो और इजाफ़ा हो जाएगा आपके सवाब के अंदर। लेकिन अगर आप नियत ना भी करेंगे तब भी जो है आपको सवाब मिलेगा। जैसे वज़ू है, तो वज़ू भी एक इबादत है, तो अगर वज़ू में आपकी नियत ना होगी तब भी वज़ू हो जाएगा, लेकिन अगर वज़ू करते हुए आप नियत कर लें तो सवाब के अंदर और इजाफ़ा हो जाएगा। तो बहरहाल ऐसे ही नमाज़ है, जब आदमी नमाज़ पढ़ता है अपने घर से चलता है तो ज़ाहिर नियत तो उसकी होती ही है, लेकिन अगर और अपने जहन और दिमाग में रखे कि हाँ मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होने जा रहा हूँ, अल्लाह से बातें करने जा रहा हूँ, नमाज़ का इस्तिहज़ार जितना ज़्यादा होगा तो फिर सवाब के अंदर और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। ठीक है। तो ज़बान से कहने की या इस तरीके के जैसे लोग कहते हैं कि भाई मैं नियत करता हूँ नमाज़ पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, इस कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह ले तो भी ठीक है, ना कहे तब भी ठीक है। तो बहरहाल नियत अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दिल में इरादा कर ले कि मैं ये नेक काम करने जा रहा हूँ तो आपकी नियत हो गई। ठीक है। तो अगर नियत कर लेंगे तो और अच्छी बात है, ना करेंगे तब भी आपको उसी इबादत का सवाब मिलेगा। इसके बाद में जी है इनका सवाल ये कहती है कोई हस्बैंड वाइफ का बच्चा डिलीवरी के टाइम फौत हो जाए और फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो जाए और वो औरत किसी दूसरी जगह शादी कर ले, तो क़यामत के दिन बच्चा जो सिफारिश करेगा तो उस असल वालिद की करेगा या उस माँ के दूसरे हस्बैंड की भी सिफारिश करेगा? देखिए, जिसका वो बच्चा था असल उसी की सिफारिश करेगा। ज़ाहिर है उस औरत से जो उस शख्स का डिवोर्स हो गया है, अब उसने किसी दूसरे शख्स से शादी कर ली, तो जो वो दूसरा आदमी है उसका तो इस बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं है ना, तो ये जो सिफारिश करेगा अपने पहले वाले वालिद की सिफारिश करेगा। ठीक है। अलबत्ता अगर अल्लाह ताला चाहे तो इसकी सिफारिश अगर ये नेक है और इस माँ ने उसकी अच्छी तरबियत की थी, तो इस माँ की बदौलत अगर वो अपने इस वालिद की भी सिफारिश करे तो अल्लाह ताला हो सकता है उसको भी कबूल फरमा ले, लेकिन कायदा यही है कि जिसका वो बच्चा था उसी की सिफारिश करेगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद में कहती हैं कि लिकोरिया की प्रॉब्लम में औरत को कंटिन्यू सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम ना हो, बल्कि इतना टाइम पाक रहती हो जितने टाइम में एक वक्त की नमाज़ पढ़ सकती हो, तो ऐसी औरत हर नमाज से पहले वज़ू करे, लेकिन नमाज के बीच में लिकोरिया आ जाए तो नमाज फिर से पढ़नी होगी, या उससे सिर्फ शक हुआ कि शायद सफ़ेद पानी आया होगा, तो क्या इस पर लाजिम है कि नमाज के बाद शलवार चेक करे या नमाज हो जाएगी? देखिए, जिसको लिकोरिया आता हो तो उसके बारे में याद रखना चाहिए कि अगर उसको लिकोरिया इतना ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा सफ़ेद पानी आता है कि उसको जो नमाज का मुकम्मल एक टाइम होता है वो पूरे उस टाइम में इतनी देर भी पाक नहीं रह पाती कि जितनी देर में एक वक्त की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। यानी मिसाल के तौर पे 15-20 मिनट भी वो पाक नहीं रह पाती, उसको पानी आ जाता है, तो फिर वो माजूर समझी जाएगी और फिर एक मरतबा वज़ू करे और उसी से नमाज़ पढ़ ले। अगर पानी आता है तो आने दे, नमाज़ हो जाएगी। और अगर उसको इतना टाइम मिल जाता है कि वज़ू करने के बाद 15-20 मिनट या आधा घंटा उसको मिल जाता है, तो अब वो मासूर नहीं समझी जाएगी। वज़ू करे, वज़ू करने के बाद में फिर जो है वो अपनी नमाज़ पढ़े। और जैसा कि आपने बताया कि अगर नमाज़ पढ़ते पढ़ते दरमियान में लिकोरिया आ गया तो फिर आप देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं दोबारा से वज़ू करके क्या इस नमाज़ को पढ़ सकती हूँ? यानी दोबारा से वज़ू करके अगर मैं नमाज़ पढ़ूँगी तो मुझको लिकोरिया नहीं आएगा, इतना टाइम मिल जाएगा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए, अगर ऐसा है कि हाँ पढ़ सकती हैं आप तो फिर आप पढ़ लीजिए। तो अगर बीच में पानी आ गया लिकोरिया का और अभी नमाज का टाइम है और आप माजूर भी नहीं हैं, यानी ये अचानक से पानी आपको आया है, तो फिर आप दोबारा से वज़ू करके नमाज़ पढ़ लीजिए अगर टाइम है तो। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस मसले को हल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में अब्दुल हफ़ीज़ शेख ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम शाहिदा बेगम है, मैं महाराष्ट्र हूँ। मेरा सवाल ये है कि नमाज आँखें बंद करके पढ़ सकते हैं, क्या नमाज हो जाएगी? नमाज अगर आंखें बंद करके आप पढ़ते हैं तो फिर ये नमाज आपकी मकरूह होगी, यानी मकरूह तंज़ीही होगी, ज़्यादा तो मकरूह नहीं होगी, यानी आपके सवाब में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। अलबत्ता अगर आप नमाज के अंदर आंखें इसलिए बंद करती हैं ताकि आपका नमाज के अंदर दिल लगने लगे, तो अगर नमाज में दिल लगने के लिए नमाज में आंखें बंद करती हैं
तब तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी बेहतर नहीं है नमाज़ खोलकर, आँखें खोलकर ही पढ़ना चाहिए। इसलिए कि क़याम में जब आप खड़े हैं तो खड़े होने की हालत में सजदे की जगह पर देखना ये सुन्नत है। तो अगर आप आंखें बंद कर लेंगी तो जो सजदे की जगह देखना सुन्नत है वो सुन्नत फ़ौत हो जाएगी और सुन्नत पर अमल नहीं हो पाएगा। तो बेहतर ये है कि आंखें खोलकर ही नमाज़ पढ़ी जाएँ। लेकिन अगर नमाज़ में दिल लगाने के लिए, ताकि इधर उधर आपका ध्यान न भटके, आप नमाज़ में आंखें बंद करती हैं तो भी ठीक है, नमाज़ हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में इल्मा मलिक, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, गैर मुस्लिम में भी ऐसा होता है कि उनकी भी रूह भटकती है? सब कहते हैं कि उनकी रूह भटकती फिरती है, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि रूह बिल्कुल नहीं भटकती है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जो भी हो। अगर वो नेक है तो ज़ाहिर है उसके लिए जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं, और अगर वो बदकार है, बुरा है, बुरे अमाल करके दुनिया से गया है तो उसको वहाँ पर अज़ाब होता है। तो अब ऐसा कि उसकी रूह भटकती फिरती है, आती फिरती है, 40 दिन तक भटकती है और जी घर आती है, जुमेरात को आती है, शब बारात को आती है, सारी सही नहीं है। बस वैसी अपनी तरफ से लोगों ने उड़ा ली हैं। तो वो बिल्कुल घर नहीं आती है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में महबूब पाशा, मुफ्ती साहब आप एक और बात का खुलासा कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि हश्र का मैदान सरज़मीन फ़लस्तीन है, और कुछ लोगों का कहना है कि हश्र का मैदान अराफात है। अगर पूछने में कोई कोताही ना हो तो आप इसका जवाब बता दें। देखिए, हदीस में इतना तो आता है कि हश्र का जो मैदान होगा, मैदान महशर जहाँ कायम होगा, वो सरज़मीन शाम होगी। तो हदीस के अंदर ये तो आता है। अब सरज़मीन शाम, शाम तो बहुत बड़ा इलाका है। अब शाम के अंदर जो भी इलाके आते हैं, चाहे वो फ़लस्तीन हो, कोई भी हो, जो भी इलाका शाम के अंदर आता है, तो मुल्क शाम के अंदर कहीं भी मैदान महशर कायम हो सकता है। तो अब आप ख़ुद देख लीजिए शाम के अंदर फ़लस्तीन आता है या नहीं, या और कौन सा इलाका आते हैं। तो बहरहाल कहीं भी शाम में कहीं भी जो है मैदान महशर कायम हो सकता है। कोई एक इलाका का मुतय्यन करना, ऐसा तो हदीस के अंदर नहीं आता है। अल्लाह ताला जहाँ चाहे मैदान महशर को कायम कर सकता है। तो ये आज के कुछ सवाल थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपका फिर से कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सवालात भी किया कीजिए। ठीक है। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।